बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप इसको तैयार करें। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, जो घर में इंग्रेडिएंट मौजूद हैं उन्हीं से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से मुनफरिद अंदाज में आप इसको तैयार कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूल गोभी मैंने ली है और इसको मैं कश की मदद से मैं कश कर लूँगी। बड़ी जो सुराख होते हैं कश के, उस साइड से हम कश करेंगे। यहाँ पे मैं सारी गोभी कश कर चुकी हूँ। कश करने के बाद मैं लूँगी एक थोड़े से बड़े साइज़ में बाउल, ताकि चीज़ें हम मिक्स कर सकें। सारी जो मैंने कश की हुई फूल गोभी है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके साथ मज़ीद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और पुदीना। चंद पत्ते इसके अंदर पुदीने के हैं। एक अदद प्याज मैंने इसके अंदर काट के डाला है। एक अदद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किया है। बॉयल किए हुए मटर इसके अंदर 1 कप के करीब इसके अंदर ऐड किए हैं। इन सब्जियों को मैं इसके अंदर सारा मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारी की सारी जो है वो गोभी के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम मज़ीद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक और सुर्ख मिर्च आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। साबुत मैंने खुश्क धनिया इसके अंदर ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड किया है। थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। खुश्क धनिया जो है उसको मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 चम्मच वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सारी की सारी वेजिटेबल हैं वो मैदे के अंदर मिक्स हो जाएँ, और जो हमें जितना पानी चाहिए होगा हम उसी हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच खमीर ऐड किया है। खमीर मैंने ऐसे ही इसके अंदर ऐड किया है। काफ़ी मेरा नीम गर्म पानी है। नीम गर्म पानी के साथ इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी। इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट तैयार करना है। सारा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। बेहतरीन सा थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में मैंने अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर ली है। जो मैंने मैदा तैयार करके रखा था उसको मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करके इस तरीके से मैं इसकी शेप तैयार कर लूँगी, जिस तरीके से एक पराठे की शेप होती है। अब इसको मैं तकरीबन साइडों से थोड़ा सा मैं इसको अलहदा करके 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, जितना कि फ्लेम हमारा दम पर होता है, 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। सब्ज़ धनिया ऐड किया है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर तिल ऐड किए हैं। आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साइडों से हम हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, ताकि जो कलर है वो काफ़ी खूबसूरत और गोल्डन सा आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। साइडों से ये मूव हो रहा है। अब इसको हम आहिस्ता से स्पैचुला की मदद से इसको आराम से हम पलट लेंगे। 5 मिनट के लिए हमने दूसरी साइड पर कुक किया है। ये देखें, बेहतरीन से ये कुक हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको कट करूँगी। कटर की मदद से मैंने इसको कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, नाश्ते में आप बना सकते हैं। वैसे ही आप बनाकर सबको पेश करें, अपने लिए बनाएं। यहाँ पर मैं इसको काट के आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से इसके अंदर से कलर आ रहा है, ऊपर से किस तरीके का खूबसूरत सा कलर आया है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।